मॉनेस्ट्री में छोटे छोटे रास्ते, वो मॉनेस्ट्री में काफ़ी अंधेरा है। धनकर फोर्ट और मॉनेस्ट्री समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर 300 मीटर 1000 फीट की खड़ी क्लिफ पर मौजूद एक शानदार इमारत है। धनकर फोर्ट वर्ल्ड के 100 एंडेंजर्ड फोर्ट्स में से एक है। ये मॉनेस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। मैं हूँ अभी ईमा होम स्टे और मेरे सामने वाली साइड पे धनकर फोर्ट और मॉनेस्ट्री, और 2 बार स्पीति आए हूँ और दोनों बार ईमा होम स्टे, मतलब धनकर आने के बाद ईमा होम स्टे में रुका हूँ। तो फिलहाल अभी अपन लोग जा रहे हैं रूम देखने, हमारा रूम वो फोन से बुक करा और अपन लोग यहाँ स्टे करने वाले हैं। ठीक है, और वॉशरूम सामने है, कॉमन वॉशरूम है ना, तो वॉशरूम सामने है। सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं और मैं हूँ फिलहाल अभी स्पीति वैली के धनकर विलेज के बीचों बीच स्थित धनकर फोर्ट और धनकर मॉनेस्ट्री में। धनकर फोर्ट और मॉनेस्ट्री समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर और 300 मीटर 1000 फीट की खड़ी क्लिफ पर मौजूद एक शानदार इमारत है। स्पीति एक समय में पश्चिमी तिब्बत के साम्राज्य का एक हिस्सा था और वहाँ के शासक ने 11वीं शताब्दी में अपने 2 बेटों के लिए, एक के लिए स्पीति और एक के लिए ज़ांस्कार बसाया। और उनके जिस बेटे ने स्पीति में राज किया उसने धनकर में अपना फोर्ट और मॉनेस्ट्री को बनाया, और राजा के एक बेटे ने ज़ांस्कार और एक ने स्पीति में राज किया, जिन्हें नोनोस कहा जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि, और ऐसा माना भी जाता है और शायद ऐसा था भी, कि ये यहाँ की राजधानी भी थी। तो फिलहाल अभी सबसे पहले मॉनेस्ट्री में विजिट करते हैं, देन उसके बाद अपन लोग जाएंगे फोर्ट की तरफ। तो ये है धनकर मठ की मेन एंट्रेंस। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं मठ की तरफ। धनकर मॉनेस्ट्री में छोटे छोटे रास्ते हैं, कुछ राइट जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट, और बहुत सारी सीढ़ियाँ भी। तो पहले हम लोग जा रहे हैं राइट साइड पे। तो मॉनेस्ट्री में काफ़ी अंधेरा है। तो फिलहाल मॉनेस्ट्री के और ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं। दरवाजे बहुत छोटे हैं तो झुक के चलना बेटर होगा, नहीं तो सर टकरा सकता है। और छत भी इतनी छोटी है कि पूरी मॉनेस्ट्री में भी सर झुका के ही चलना पड़ेगा, आप सीधे सीधे नहीं चल सकते हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर ही मेरे राइट हैंड साइड में स्तूपास बने हुए हैं। छत लगभग 4 फुट के आसपास की होगी। और ये है धनकर मॉनेस्ट्री का टॉप। ऐसा माना जाता है कि जो धनकर मॉनेस्ट्री है वो स्पीति रीजन की सबसे ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है। एंड देन अब अपन लोग जाएंगे धनकर व्यू पॉइंट और उसके बाद धनकर फोर्ट। तो पहले चलते हैं धनकर व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से ऑलमोस्ट एक अच्छा सा 360 डिग्री का व्यू आता है। एंड देन ऊपर एक छोटी सी मॉनेस्ट्री का भी पार्ट है और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं। तो पहले हम वहीं चलते हैं। सो धनकर मॉनेस्ट्री से राइट हैंड साइड में ऊपर जो रास्ता जा रहा है धनकर व्यू पॉइंट। तो अभी जाएंगे अपन लोग वहाँ से, और वहीं से एक रास्ता और ऊपर जा रहा है धनकर फोर्ट की तरफ, और एक रास्ता बाहर से भी है जो बिल्कुल धनकर फोर्ट के टॉप पे ले जाता है। बट अपन लोग भी जाएंगे ट्रैक करके अंदर ही अंदर से।
धनकर मॉनेस्ट्री के टॉप पे जो व्यू पॉइंट है उसमें एक छोटी सी मॉनेस्ट्री है जिसमें बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं। तो एक बार इसे खोल के अंदर चलते हैं और इसकी पेंटिंग्स को व्यू करते हैं। धनकर मॉनेस्ट्री और धनकर फोर्ट के ऊपर वाला जो व्यू पॉइंट है उसके जस्ट सामने है न्यू धनकर मॉनेस्ट्री और वहीं से एक ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है धनकर लेक के लिए और लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो धनकर लेक तक लेके जाता है। तो मैंने 2 साल पहले जब आया था तब मैंने धनकर लेक का ट्रैक किया था। तो फिलहाल अभी मैं ट्रैक नहीं करने वाला हूँ। तो जिन्हें ट्रैक करना है वो ट्रैक करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ईजी ट्रैक है, इतना मुश्किल है नहीं। मतलब 1-1.5 घंटे में या मैक्सिमम 2 घंटे में लेक तक पहुंचा जा सकता है। और छोटी सी लेक है, बहुत खूबसूरत सी, बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे। तो फिलहाल अभी चलते हैं व्यू पॉइंट के दूसरी साइड में। धनकर व्यू पॉइंट से एक तरफ है 300 मीटर गहरी खाई और उसी के सामने वाली साइड पे है स्पीति रिवर और पिन रिवर का संगम, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं। और जो राइट साइड वाली जो ये वाली वैली है ये जाएगा रास्ता काजा की तरफ और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये वाली वैली है ये रास्ता जाएगा पिन वैली मुड की तरफ। धनकर व्यू पॉइंट से धनकर फोर्ट के लिए अंदर ही अंदर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो मैंने चूज़ किया है कि मैं ट्रैक करके अंदर अंदर से जाऊंगा। मुझे फ़िलहाल जाना है वो टॉप पे जहां धनकर फोर्ट का टॉप है और कुछ खंडर और अवशेष ही बचे हुए हैं। तो चलते हैं। तो ये धनकर फोर्ट का ऊपर वाला पोर्शन और इसका वाला गेट खुला है। तो देखते हैं क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये है धनकर फोर्ट की मेन एंट्रेंस। फोर्ट में एंटर करते के साथ ही राइट हैंड साइड में कुछ खिड़कियाँ मैंने पड़ी हुई हैं, मतलब लकड़ी की बना के रखी हुई हैं। और एक सामने वाला रास्ता लीड कर रहा है बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने के लिए। देन राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड में डोर्स रहे होंगे बट इनको बंद कर दिया है, बिल्कुल चिराई कर दिया है, तो ये बंद हो गए हैं। देन बोथ साइड से रूम्स के डोर्स दिख रहे हैं बट उन्हें प्रॉपर्ली बंद कर रखा है। देन ये वाला रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ और ऊपर रूम्स हैं बट उनमें लॉक्स लगे हुए हैं। इसमें भी लॉक लगा हुआ है, इसमें भी लॉक लगा हुआ है, देन इसमें भी लॉक लगा हुआ है। और उसके बाद ये लास्ट जो लकड़ी की सीढ़ी है ये ले जाएगी टेरेस की तरफ। हम आ गए हैं फ़िलहाल धनकर फोर्ट के टॉप पे। तो ये है दुनिया के सबसे ऊंचे फोर्ट्स में से एक धनकर फोर्ट वर्ल्ड के 100 एंडेंजर्ड फोर्ट्स में से एक है। क्योंकि ये फोर्ट तो इसलिए भी एंडेंजर्ड है क्योंकि लगभग मतलब ये खड़ी क्लिफ के ऊपर है। और 1975 के अर्थक्वेक में भी इस फोर्ट में और आसपास के एरिया में काफ़ी डैमेज हुआ और इस फोर्ट का भी काफ़ी एरिया ढह गया। और ये फोर्ट भी यहाँ के ऑलमोस्ट और आर्किटेक्चर और यहाँ की बनी इमारतों की तरह मिट्टी, लकड़ी और मिट्टी की बनी ईंटों से ही बना हुआ है। तो फ़िलहाल अभी वक्त है यहाँ से मूव करने का और अपन लोग अभी इसके बाद जाएंगे लालुंग मॉनेस्ट्री। तो अंकल का होम स्टे है ईमा होम स्टे धनकर विलेज में बिल्कुल टॉप पर। और मैंने अभी तक 3 बार स्पीति राइड किया है और एकमात्र ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने 3 बार स्टे किया है। तो अंकल आंटी लोग बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों की तरह,
तो इसलिए जब भी आता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आना तो बिल्कुल डन है ही। अंकल के होम स्टे का नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, और ये मेरे पीछे वाला होम स्टे है बिल्कुल टॉप पे। तो अगर किसी को भी भाई धनकर आना है तो यहाँ ज़रूर मतलब स्टे करें, क्योंकि इतना ध्यान तो मुझे नहीं लगता कि धनकर में कोई हो रखता होगा। तो फिलहाल अभी वक्त है यहाँ से मूव करने का लालुंग के लिए। ओके आंटी, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हो तो दिस टाइम टू मूव लालुंग मोनेस्ट्री, लालुंग। तो मे बी यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, 15-20 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। दोपहर के 12:36 और मैं आ गया हूँ लालुंग, और मेरे सामने वाली साइड पे है लालुंग विलेज, और राइट हैंड साइड में ऊपर में टॉप पर जहाँ एक छत है रेड कलर की एंड देन येलो कलर की, वो है लालुंग मोनेस्ट्री। तो ये मेन एंट्रेंस है ओल्ड लालुंग मोनेस्ट्री की, जो लगभग 3600 और 3700 मीटर की हाइट पर है समुद्र तल से, और इसे 10th सेंचुरी लगभग 10वीं शताब्दी में महान स्कॉलर हिंग चिंगजाम्पो ने बनवाया। तो फिलहाल अभी मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो ओल्ड लालुंग मोनेस्ट्री के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है न्यू लालुंग मोनेस्ट्री, और उसके सामने वाली साइड में मोनेस्ट्री का एक पुराना खंडर टाइप का एक पुराने अवशेष बचे हुए हैं। देन एक पोर्शन ये है, और उसके सामने ओल्ड लालुंग मोनेस्ट्री का एक पार्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी अपन लोग सामने वाली मोनेस्ट्री में जाएंगे। तो फिलहाल अपन पहले चलते हैं ओल्ड लालुंग मोनेस्ट्री के इस पार्ट में। तो इसका ये फ्रंट साइड है, ऑलमोस्ट सारे खंडर हैं, और ये भी सेम मिट्टी, पत्थर और मिट्टी की जो ईंटें हैं उन्हीं से बना हुआ ये पूरा मोनेस्ट्री का पार्ट है। ये मोनेस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। तो इसके 4 फेसेस हैं। तो ये मेरा सेकंड टाइम था लालुंग मोनेस्ट्री में, और बहुत ही कम टूरिस्ट और ट्रैवलर्स जो स्पीति वाली साइड में राइड करते हैं वो लालुंग मोनेस्ट्री आते हैं। तो आना चाहिए, बहुत ही पुरानी और बहुत ही अमेजिंग मोनेस्ट्री है, और शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि यहाँ पर मतलब इस मोनेस्ट्री के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो फिलहाल अभी वक्त है यहाँ से भी मूव करने का। तो आंटी जब इसको घुमाते हैं तो किसी मंत्र का जाप भी करते हैं? करते हैं? किसका? इसको बोलते क्या है? माने। अच्छा, इसको माने बोलते हैं। ओके, और जब इसको घुमाते तो ओम मानी पद्मे हम का जाप करते हैं। बारह बज के 37 और हम लोग लालुंग से निकल चले हैं वापस अभी काजा और देन पिन वैली। तो लालुंग से एक नीचे वाली सड़क है जो शॉर्टकट है काजा के लिए, तो पहले उस रास्ते से नीचे उतरेंगे, देन फिर अपन लोग टर्न कर जाएंगे पिन वैली के लिए।